नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आई हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है हमारे राजस्व विभाग की लेखपाल भर्ती से। आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो लेखपाल भर्ती को लेकर सूचना हमारे पास यहाँ पर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि यही लेखपाल भर्ती जो है वो 7,994 पदों के लिए होने वाली है। और इन्हीं 7,994 पदों के लिए 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की घोषणा भी की गई थी कि 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन भर्ती आने से पहले ही विवादों में आ चुकी है। और विवादों में आने का कारण अगर हम लोग यहाँ पे बोलें, वैसे तो होता है ना कि भैया सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती जो है वो भर्ती निकाले जाए और वो भर्ती विवादों में ना आए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो विवादों में तो आती है, लेकिन क्या उस विवाद का उस भर्ती के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ये देखना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं कि मसला क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 7,994 पदों पर एक बड़ी भर्ती जो है वो बड़ी भर्ती की घोषणा की गई। और ये बोला भी गया था कि 29 दिसंबर से जो है वो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो छात्र युवा संघर्ष है, इस समिति ने इसके 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। अगर मैं बोलूँ कि वो 2 बिंदु यहाँ पर क्या है, तो पहला बिंदु तो पैट के स्कोर को लेकर है और दूसरा बिंदु जो है वो हमारी रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर है। ठीक है, तो समिति के अध्यक्ष हैं संजय यादव, जिनका ये कहना है कि लेखपाल भर्ती में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025, जिसे हम लोग पैट बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पैट 2025 का एग्जाम अभी हुआ था, स्कोर कार्ड हमारे पास आ चुका है और इसी स्कोर कार्ड के आधार पर पद के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये उन्होंने पहले जो है बता दिया था कि लेखपाल भर्ती जो है, इस लेखपाल भर्ती के सपोज करो ये 7,994 पद हैं, तो इनको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने बच्चों को जो है वो क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। किसके लिए? एग्जाम के लिए। जबकि इन्होंने कहा कि इससे पहले जब वीडियो का एग्जाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई, तो वीडियो और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में 40 गुना अभ्यर्थियों को क्या कराया गया था, क्वालिफाई कराया गया था। तो इनकी मांग जो है वो मांग ये है कि जब आपने वीडियो में और वीडियो के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट में 40 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया था, तो फिर लेखपाल भर्ती के लिए 15 गुना अभ्यर्थी क्यों? यहाँ भी पैट के स्कोर कार्ड के आधार पर 40 गुना अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए। पहली जो है वो पहली आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति ये है कि यहाँ पर दूसरी मांग ये भी की गई है कि ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए तय आरक्षण का भी पालन यहाँ पर नहीं किया गया। मतलब जो कहते हैं ना कि लेखपाल भर्ती के लिए अभी तक जो है वो अभी तक ओबीसी और इन सब के लिए जो तय आरक्षण था, उन आरक्षण नियमों का भी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या नहीं किया गया है, पालन जो है वो पालन नहीं किया गया है। और इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड से कम सीटें जो है वो आरक्षित यहाँ पर की गई हैं। तो इन्होंने 50 अंक कट ऑफ तय करने और आरक्षण नियमों के पालन करने की मांग जो है वो मांग यहाँ पर की है सरकार के सामने। अब देखते हैं कि ये दोनों ही मांगे जो हैं, क्या इन मांगों का प्रभाव 29 दिसंबर को आने वाले नोटिफिकेशन पे पड़ता है या नहीं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 2 पक्ष उठाए गए हैं, इन 2 पक्षों में से कितने बच्चे इससे सहमत हैं और कितने बच्चे इससे सहमत नहीं हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक शेयर करनी थी और पहुंचानी थी, क्योंकि आप सभी लोग आने वाली इस लेखपाल भर्ती में बैठने वाले हैं। तो जिस भर्ती का हम हिस्सा बनते हैं, उस भर्ती से जुड़ा हुआ हर छोटा मोटा पहलू जो है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि लेखपाल की भर्ती आपके सामने आएगी, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो जो बच्चे 15 गुना अभ्यर्थियों में हैं, उन्हें तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। जिनका स्कोर कार्ड अच्छा है वो तो अपनी तैयारी में लग जाओ, इधर उधर की बातों पर ध्यान ही मत दो। और अगर 15 गुना को बढ़ाया गया तो और भी बहुत सारे बच्चों को मौका मिलने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन लेट वी सी कि क्या जो है वो क्या इस श्रेणी में होता है। तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद बच्चों।